जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि जाने भैया कि आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट की सूचना आपको मिल चुकी है और आपके एग्ज़ाम की शुरुआत 17 नवंबर से होने जा रही है। जिसके क्रम में बात करेंगे तो हमने आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाएं, इसके लिए हमने एक नई श्रृंखला का आगाज किया है, जिस श्रृंखला का नाम है वंदे भारत सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से आप जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी में अभी तक किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर कुछ हमने संभावित प्रश्नों का भी संकलन इस श्रृंखला में किया है। तो यदि अभी तक आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ आप अपने सगे सहपाठियों के साथ शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भैया कि पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बाबू आपको बता दिया जाए तो यह जो पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आजकल कुछ समय की बात करें तो यह रेलवे का फेवरेट पैटर्न बन चुका है। यानी आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसी सेम पैटर्न के पूछे जाएंगे। पर इसकी भाषा कुछ इस प्रकार है। कह संख्या, कुछ संख्या दी गई है। कह रहा प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही, किस क्रम की बात करें भैया? आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में हमें संख्या को सजाना है। आगे बोला गया क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है, अर्थात चेंज ना हो। अब नंबर क्या है, संख्या क्या है? तो 7 है, 7 के बाद 4 है और 4 के बाद क्या है? फिर 1 है, 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 3 है, 3 के बाद 8 है और 8 के बाद क्या भैया? 5 है। हमें किस क्रम में सजाना भैया? आरोही क्रम। तो हम इस संख्या को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में। अब सबसे छोटा नंबर क्या भैया? सबसे छोटा नंबर इनमें 1 है। 1 से बड़ा नंबर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3। और 3 के बाद क्या भैया? 4 और 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है और 7 के बाद क्या भैया? 8 है। अब आगे कह रहा है कि जब इन्हें हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति क्या रहती भैया? अपरिवर्तित, यानी जो अंक ऊपर भी हो वही अंक नीचे। यहाँ 7 है, 1 हो चुका है, 4 3 हो चुका है, 1 4 हो चुका है, 6 और 5 हो चुका है, 3 6 हो चुका, 8 7 5। यानी हम देख रहे कि हर नंबर अपने स्थान को बदल चुका है। तो हम कहेंगे एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपरिवर्तित है। सही उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है। कह रहा संख्या में कुछ नंबर है। नंबर क्या है? 3 है, 1 है, 7 8 4 5 6 में। कह रहा प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, किधर से भैया? कह रहा बाएं से दाएं आरोही क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से पहले और दाएं से दूसरे अंक का योगफल क्या होगा? अब पहले तो हम संख्या लिखते हैं। संख्या क्या है? संख्या 3 है, 3 के बाद 1 है और 1 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद देखते हुए 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6। अब किस क्रम में सजाना भैया? आरोही क्रम, अर्थात बढ़ते क्रम में हमें नंबर को सजाना है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1 होगा। अब 1 से बड़ा नंबर क्या भैया? 3 है, 3 से बड़ा नंबर 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है और 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा क्या भैया? 8 है। तो कह रहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से पहले, भैया बाएं से पहले। अब बायां छोर कौन सा भैया? तो ये कहलाता भैया बायां छोर, ये कहलाता आपका बायां छोर और ये छोर कहलाता भैया कौन सा? आपका दायां छोर, अर्थात ये राइट है और ये क्या भैया? लेफ्ट। तो कह रहा है कि बाएं छोर से पहले, बाएं छोर से पहला अंक कौन है भैया? 1 है और कह रहा है दाएं से दूसरे अंक, भैया दाएं से दूसरा अंक क्या भैया? 7। अर्थात कह रहा है 1 और 7 को क्या करना भैया? कह रहा है योगफल क्या होगा? और 7 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा भैया? 8 आएगा। अर्थात उत्तर होगा 8 और यहाँ विकल्प नंबर सी में उत्तर 8 है भैया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह आ चुका है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। आपको प्रश्न की भाषा को पढ़ना और बताना है इसमें कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है और कौन सा अनुसरण नहीं कर रहा है।
पहला निष्कर्ष देखते हैं किन के बीच में दिया गया है। तो पहला निष्कर्ष भी फूल और पीले के बीच में। अब हमें देखना कि ये फूल और पीला जो शब्द है, यह शब्द पहले कथन में है या दूसरे कथन में या तीसरे कथन में। जैसा कि हम देख पा रहे भैया, पीला फूल कथन नंबर 3 में है, हमें 3 में ये दोनों चीज़ें दिखाई दे रही भैया। अब फूल की वैल्यू यहाँ पर कितनी भैया, फूल की वैल्यू 100 है, यहाँ पीले की वैल्यू कितनी भैया 50 है, यहाँ फूल कितना है 50 है, पीला कितना 100। तो पहला वाला क्या हो गया भी, गलत हो गया भाई। हम 50 को 100 नहीं पढ़ सकते, यहाँ फूल 50 है, फूल को यहाँ 100 कहा गया, इस वजह से पहला निष्कर्ष आपका गलत। अब दूसरा किसके बीच में है, पीले और पंखुड़ी के बीच में है। यहाँ पीला ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पीले की वैल्यू भी कितनी 100, अर्थात ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो गया। तो यानी क्या होगा भी, करेक्ट कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। अर्थात ना तो पहला ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है और ना ही दूसरा, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर हम देख पा रहे हैं भैया कि नंबर और लेटर की एक श्रृंखला चल रही है और हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से आखिर कौन सा आपका आ सकता है। सबसे पहले हम नंबर के बारे में पता करेंगे। जैसे 5 से 7 हुआ, कितने की वृद्धि पे +2 की वृद्धि है। 7 से 11 है, वृद्धि कितने की भी, 4 की वृद्धि है। और 11 से 17 है, वृद्धि कितने की, 6। जैसा कि हम देख पा रहे भी नंबर में पहले 2 की वृद्धि, फिर 4 की, फिर 6, अर्थात इवन नंबर की श्रृंखला चल रही है। तो 6 के बाद क्या आएगी भी 8, और 17 में 8 जोड़ेंगे, 17 8 क्या होगा 25। यानी शुरुआत कहाँ से होगी, 25 से शुरुआत होगी। अब 2 विकल्प है जो 25 से शुरुआत है, तो दोनों में आगे भी हमें चेक करना है लेटर के बारे में। अब जैसे 9 है, 9 से भैया 10 हुआ, यानी 1 की वृद्धि है लेटर में। 10 से 12 है, वृद्धि कितने की, 2 की वृद्धि। और 12 से 15 भैया 3 की वृद्धि। अब 15 से वृद्धि करेंगे भैया 4, क्योंकि नंबर क्या हो रहा है भैया लेटर में, 1 1 बढ़ रहा है। तो 15 4 19 होगा, 19 का मतलब यस हो जाएगा। तो 25 यस आपका उत्तर होगा, और 25 यस आपको विकल्प नंबर ए में ही दिखाई दिया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि आखिर प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार दी जा रही है, दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं नीचे दिए कथनों में क्या बेहद निहित। धारणा क्या होता है, धारणा को हम कहते हैं अनुमान। यानी हमें धारणा किसके आधार पर बनानी होती भैया, कथन के दायरे में रहकर कोई भी धारणा यदि हम बनाते हैं तो वह धारणा क्या मानी जाती है, बेहद सही मानी। अब जैसा कि कथन में क्या कह रहा है, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स की आवश्यकता है। किसके लिए भैया, यानी कोई छात्र है जिसका नाम 1 रखा गया और कोई छात्र जिसका नाम 2 रखा गया। कर छात्र ए ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स की आवश्यकता है। अब धारणा देखते हैं, पहली धारणा क्या बनाएगी, कर छात्र 2 ने नोट्स बनाए हैं। बिल्कुल बात क्या भैया सही। यदि आप किसी से कोई चीज़ तभी मांगते जब आपको पूरा उम्मीद रहता है कि उस व्यक्ति के पास वह वस्तु है। तो यदि छात्र 2 से छात्र 1 मांग रहा है, इसका मतलब है क्या हुआ कि छात्र 2 ने नोट्स बनाए तभी तो पढ़ने के लिए मांगा। दूसरा क्या कह रहा भैया, कह छात्र 1 अपने पढ़े हुई को सत्यापित करना चाहता। बिल्कुल बात क्या होगी भैया, गलत होगी, क्योंकि ऐसी तो बात कथन में कुछ कही नहीं गई। तो यहाँ पर केवल एक ही धारणा निहित होगी, और वह धारणा क्या भैया 1। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी केवल एक ही निहित है, दूसरी धारणा तो निहित ही नहीं। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या चाहिए। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं भैया, यहाँ पर लेटर और नंबर की श्रृंखला साथ साथ चल रही। तो पहले हमें लेटर के बारे में पता करना है। जैसे बी से डी हुआ, कितने की वृद्धि भैया, +2 की वृद्धि है। डी से भैया क्या हुआ, एफ हुआ है, वृद्धि कितने की भैया 2 की। तो एफ में वृद्धि करनी होगी भैया 2 की, और एफ की प्लेस वैल्यू भैया 6 है। यदि आप 2 जोड़ेंगे 6 2 8 होगा, 8 का मतलब एच। तो यानी शुरुआत कहाँ से होगी, एच से होगी। यहाँ तो 1 से शुरुआत भैया गलत हो गया, यहाँ भी 1 से शुरुआत भैया आपका गलत हो गया। अब दूसरा लेटर देखते हैं भैया, नंबर है। जैसे 25 से 23 हुआ, कितने की कमी है, -2 की कमी है।
30 से 21 हुआ, माइनस कितना भी 2, तो 21 से भी -2 करेंगे, 21 - 2 क्या होगा 19 होगा। यानी h के बाद क्या आएगा भाई 19 आएगा, h के बाद 19 यहाँ पर है, यहाँ तो h के बाद 20 है, तो सही उत्तर क्या होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसके बाद क्या आ जाएगा भी यस हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, कैलेंडर का प्रश्न है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हर बच्चा आसानी से उत्तर कर सकता है यदि आप कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी आप रखते हैं। तो इसकी भाषा कुछ इस प्रकार है, कराइए यदि 1 जनवरी 2018, किसकी बात कर रहे 1 जनवरी 2018 को कह रहा है सोमवार है, फिर कह रहा है 1 जनवरी 2000 को सप्ताह का, 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन, कौन सी तिथि दी गई भाई 1 जनवरी की बात करें तो लिख लेते हैं भाई 1 जनवरी, और कौन सा ईयर है, कौन सा साल है भाई 2018 है, 2018 है। दिन की बात करेंगे, दिन कौन सा दिया गया भाई सोमवार का दिन है। फिर आगे क्या दिया गया है, कह रहा 1 जनवरी ही आपको बताना है, 1 जनवरी ही आपको बताना है, और ईयर की बात करेंगे तो किसके बारे में बताना भी 2010 के बारे में बताना। अब हम देख पा रहे भैया कि यहाँ तिथि तो समान है और मंथ भी समान है, केवल अंतर किस में भी ईयर में, तो ईयर का अंतर लेंगे भी 18 से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 8 होगा। अब 10 से लेकर 18 के बीच लीप वर्ष लेना है तो भाई 12 आपका आएगा, 12 लीप वर्ष होगा, और 12 के बाद 16 आएगा, 16 भी क्या होगा भैया लीप। लीप वर्ष ऐसे वर्ष को कहते हैं जो 4 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 10 से 18 के बीच में 2 लीप वर्ष है, तो इस 2 लीप वर्ष को भी यहाँ पर जोड़ लेना है। अब 8 2 10 हो गया, हमें चाहिए विषम दिन यानी अतिरिक्त दिन, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 होगा, और रिमाइंडर कितना बचा भैया, शेष कितना बचा 3 बचा। अब देखते हैं कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो 18 का दिन हमें पता है, 10 का हमें बताना, तो कैलेंडर में क्या करना है पीछे जाना है, तो दिए गए दिन से क्या करना भी 3 दिन माइनस। अब यदि सोमवार से हम 1 दिन घटाएंगे तो रविवार होगा, 2 दिन घटाएंगे तो शनिवार होगा, और यदि 3 दिन माइनस करते तो क्या आएगा भी शुक्रवार होगा, अर्थात सही उत्तर क्या होगा भी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान से एक बार पढ़नी है भाषा को। कराइए यदि प्लस भाग बन जाता है, गुणा प्लस बन जाता है, तो बताना हमें इस समीकरण का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जैसा देख पा रहे हैं मझला ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, अब 36 लिखा तो 36 हमने लिख दिया, आगे प्लस का चिन्ह, और यहाँ तो कहा गया प्लस किस में बदलेगा भी भाग में, तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगाएंगे 6 है, आगे पुनः प्लस दिया गया तो यानी यहाँ भी क्या होगा भैया भाग का ही चिन्ह होगा, और ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, यहाँ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी प्लस में, कितना भैया 12 है। अब बोर्ड मास कहते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तो ब्रैकेट में हम देख पा रहे हैं भैया कि 6 का भाग करेंगे 36 में तो 6 मिलेगा, लेकिन 6 से 6 में पुनः भाग करेंगे तो क्या मिलेगा भी 1 मिलेगा, आगे प्लस है और कितना भी 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 होगा, और यहाँ 13 किस विकल्प में दिखाई दिया भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट, क्योंकि उत्तर क्या आ रहा भैया 13। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कोडिंग डिकोडिंग का आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यदि एक कूट भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या भैया कॉक, यानी सी, ओ सी को क्या लिखा जा रहा है भाई DPDL लिखा जा रहा है। अब यहाँ से पहले तो काम भैया हमें कोड को पहचान करना है, जैसे सी से डी हुआ कितने की वृद्धि भी +1 की वृद्धि की जा रही है, 15 से 16 है वृद्धि कितने की +1 की गई, और 3 से 4 है वृद्धि कितने की भी 1 की गई, और 11 से भी 12 है वृद्धि कितने की 1, यानी हर लेटर में भी +1 की वृद्धि है। और हमें कोड किसके बारे में बताना भैया, कोड बताना है हेन के बारे में, कि हेन को हम क्या लिखेंगे भैया, तो एच में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भी आई होगा, और ई में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एफ होगा, और एन में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ओ होगा, अर्थात IFO होगा। और यहाँ विकल्प नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा IOFO, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बाबू आपको बता दें तो यह पैटर्न भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और पूरी संभावना है कि जो आगामी परीक्षा आपकी आरआरबी ग्रुप डी की है, आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी लेंदी क्वेश्चन पे आपको दिखाई देगी, जहां भाषा थोड़ी सी लंबी दिखेगी, लेकिन लगाना बहुत ही आसान है। बस आपको पैटर्न एक बार समझना होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है। कह रहा पी क्यू आर एस टी यू और बी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होने वाले, कहाँ से शुरू हुए? सोमवार से, और रविवार तक समाप्त होने वाले दिन की बात करा है। तो पहले हमने यहाँ पर दिन लिखते भैया, तो सोमवार हो गया। अब सोमवार के बाद क्या आएगा भैया? मंगलवार। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा भैया? बुधवार। और बुधवार के बाद होगा बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद शनिवार, और कब तक की बात की गई? रविवार। तो रविवार लिख लेते हैं। अब अलग अलग दिनों की बात किया गया है, तो एक ऐसे कॉलम बना लेंगे, अलग अलग दिन को हमने डिवाइड कर दिया। अब प्रश्न की भाषा को पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, कह रहे पी की परीक्षा शुक्रवार को होती भी। इसका मतलब क्या हुआ कि पी की परीक्षा कब भी है? शुक्रवार। तो पी की परीक्षा इस दिन होगी। आगे कहते हैं, कह रहे पी और यस के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती। अब पी और यस की बात कर रहा है, यस क्या नीचे हो सकता है? क्योंकि 2 चाहिए, तो यहाँ तो 2 स्थान ही नहीं बचेगा, तो पी और यस को ऊपर रखना होगा 1 2, अर्थात यस की परीक्षा कब होगी भी? मंगलवार। तभी पी और यस के बीच कितने लोगों की परीक्षा होगी भी? 2 की। आगे फिर कह रहा है कि यू की परीक्षा वी से ठीक पहले होती। क्या बोला जा रहा है भैया? कि यू की परीक्षा वी से ठीक पहले होती। कहाँ पर है अभी तक ये नहीं पता, आगे फिर पढ़ते हैं। कह रहा और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद होती। क्या बोला जा रहा है भैया? और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद, यानी ये दोनों इस साथ होंगे। आगे फिर क्या बोला गया? कह रहा आर और वी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती। अब इसको आपको सेट करना होगा भाई। जैसे हमें 2 स्थान तो लगातार चाहिए, 2 स्थान लगातार, तो यहाँ भी 2 स्थान लगातार और यहाँ भी 2 स्थान लगातार है। अब एक तो हम सेट कर सकते हैं भैया। जैसे यदि हम U को यहाँ पर रख दें तो V कहाँ पर होगा? नीचे होगा। और यदि इस लाइन को देखते हैं तो कह रहा R और V के बीच 2 लोगों की परीक्षा, R और V के बीच 2 लोगों की परीक्षा। अब दिक्कत क्या होगी भैया? यदि हम यहाँ पर कंडीशन को सेट करेंगे तो यदि हमें R को यहाँ रखेंगे तो ऊपर 2 स्थान तो मिलेगा नहीं, जबकि T और Q को हमें रखना है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पर हम U और किसे नहीं रख सकते भैया? V को यहाँ पर हम नहीं रख सकते। अच्छा, U और V को यदि यहाँ नहीं रख सकते तो U और V कहाँ पर हो सकता भैया? यहाँ पर होगा। अब कहा गया कि R और V के बीच 2 लोगों की परीक्षा है, और V यदि यहाँ हो गए तो भी R कहाँ पर हो सकता है? इस स्थान पर। और हमें 2 स्थान लगातार चाहिए, तो यहाँ पर कौन हो गया? T, और फिर यहाँ पर कौन होगा भैया? Q। अब पूछा क्या गया? कह रहा V से पहले कितने लोगों की परीक्षा भी? V से पहले कितने लोगों की परीक्षा? तो भी V से पहले 3 लोगों की परीक्षा है। तो सही उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका बी उत्तर हो जाए, अर्थात 3 लोगों की परीक्षा है। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार दी जा रही है। कह रहा है आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निर्धारित कीजिए दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो कथन के तार्किक रूप से क्या कर्तव्य अनुसरण। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला निष्कर्ष किसके बीच में? प्लास्टिक और कबर के बीच में। हमें देखना ये दोनों शब्द किस कथन में दिए गए। तो भैया प्लास्टिक और कबर पहले ही में, तो पहले वाले से यदि हम उत्तर निकालने का प्रयास करें। अब यहाँ तो पॉजिटिव कथन भी है, और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी भी है? 50। यहाँ प्लास्टिक की वैल्यू 100 है, क्योंकि यहाँ आगे सभी है भैया। अब 50 की वैल्यू को हम 100 नहीं पढ़ सकते, तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया भैया? आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरा किसके बीच में भैया? विषाक्त और कबर के बीच में। अब देखते हैं विषाक्त और कबर है कहाँ भैया? विषाक्त पहले में है, कबर किसमें है? अब पहले और दूसरे कथन को हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए कॉमन शब्द क्या भैया? प्लास्टिक। इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100, अर्थात पहला और दूसरा हम जोड़ सकते हैं। अब विषाक्त की वैल्यू यहाँ पर भैया क्या है? विषाक्त की वैल्यू 50, यहाँ विषाक्त की वैल्यू कितनी कह रहा है? 100। तो ये भी हो गया गलत। तो यहाँ पर क्या होगा? कोई भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं कर रहा है, तो यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा ABCD
ABCDGH और I एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। अब देखते कितने लोग बैठे भैया, तो ABCD 4 5 6 और 7, आई भी बैठा है यानी 7 लोग हैं। एक वृत्त पर बैठे तो एक वृत्त हमने बना लिया। 7 स्थान चाहिए तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 और 7 लोग बैठे, सभी का फेस की तरफ भैया कहा गया प्रश्न में कि सेंटर की तरफ अर्थात केंद्र की ओर मुख करके बैठे। आगे फिर पढ़ते हैं, करा H और A के बीच केवल B बैठा। अब H कहाँ है और A कहाँ है हमें नहीं पता है, तो इस लाइन को हमें छोड़ देना भैया। यहाँ से करते हैं भैया, करा A कामा D के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा। अब यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही, करा A कामा D के बाएं, तो भैया सबसे पहले हम D को बैठाएंगे और D के बाएं तीसरे स्थान, तो ये बायां पहला दूसरा तीसरे, यानी यहाँ पर कौन बैठा भैया, A बैठा है। आगे पुनः चलते हैं भैया, करा G कामा डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा। डी का बायां पड़ोस तो ये है और यहाँ कौन बैठा भैया, जी बैठा है। आगे पुनः चलते हैं, अब ये लाइन क्या था भैया, कह रहे H और A के बीच केवल B बैठा है। कह रहे भैया H और A के बीच, H और A के बीच कौन बैठा, केवल B बैठा है, यानी B यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर क्या दिया जा रहा भैया, कह रहा C कामा A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ध्यान दीजिएगा भैया, कह रहा C कामा A का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो C तो यहाँ हो नहीं सकता, तो C कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और बचा कौन सा भैया, I बचा, तो I यहाँ पर हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, करा आई के बाएं, किसके बाएं भी, करा आई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा। अब आई की पोजीशन यहाँ पे भैया, आई का पोजीशन यहाँ, और बायां किधर होगा, इस साइड में। कितना स्थान पे, तीसरे स्थान, तो पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरे स्थान पर कौन बैठा भी, H बैठा है। तो सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, H आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को पढ़ते हैं एक बार। करा 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति कौन से भैया, करा D E F G L M और N, करा उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे। अब पंक्ति में बैठाने की बात है 7 लोगों को, तो 1 स्थान 2 स्थान 3 4 5 6 और 7 कहा गया भी कि सभी का मुख किधर है, उत्तर की ओर। तो जो लेफ्ट और राइट है ये आपके अपने अनुसार होगा, क्योंकि जब व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होता है तो जो दायां और बायां है ये आपके अपने अनुसार होता है। अब यहाँ से देखते हैं भैया क्या बोला गया, करे यन के बाईं ओर केवल यम बैठा। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि यन के बाईं ओर केवल यम होना चाहिए, तो यम कहाँ पर होगा भाई, इस स्थान पे होगा। आगे फिर बोला गया कि यम और यल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे। अब यम की तो पोजीशन होगी भैया, करे यम और यल के बीच 4, तो 1 2 3 4 अर्थात यल कहाँ पर होगा भाई, इस स्थान पे। आगे पुनः पढ़ते हैं, करा जी और डी के बीच केवल यफ बैठा। अब इसको 2 कंडीशन बनती है यहाँ पर, करा जी और डी के बीच, जी और डी के बीच केवल कौन बैठा है, हो सकता है ये कंडीशन हो और हो सकता भाई ये भी तो कंडीशन सही है, क्योंकि जी और डी के बीच में यफ बैठा है। आगे चलते हैं, करा और जी एल का निकटतम पड़ोसी क्या भैया नहीं है। करें जी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब क्या हो, ये वाली व्यवस्था तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि यदि जी को यहाँ करेंगे तो एल का पड़ोसी होगा, तो हमें रखना होगा जी के बाद एफ और एफ के बाद क्या भी डी। अब कौन सा लेटर जरा बचा है एक बार चेक कर लेते भैया। अभी तक हमारा ई नहीं आया, तो ई कहाँ पर होगा, इस स्थान पर। और पूछा क्या गया कि पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा भैया, तो पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा, ई, क्योंकि यदि दायां छोर की बात करेंगे तो ये कहलाता दायां छोर और ये कहलाता कौन सा छोर भैया, बायां छोर। तो दाएं छोर पर कौन बैठा भैया, ई बैठा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भाषा थोड़ी सी समझनी है। क्या करें, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 81 विद्यार्थियों की एक रेखा। रेखा का मतलब क्या भैया, नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रेखा का मतलब एक पंक्ति की बात कर रहा है, आप यह नाम से मत उलझिएगा। कर रहा है 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सीमा दाएं छोर से 12वें स्थान पर। क्या बोला कि भैया कि सीमा दाएं छोर से 12वें स्थान पे, यानी दायां छोर तो ये है और यहाँ पर कौन बैठी भी, सीमा बैठी है। यहाँ पर कौन है भी, सीमा, और कितने स्थान पे बोला गया, 12वें स्थान पर बैठी। करा यदि मंजू
सीमा के बाएं से 9वें स्थान पर है। अब सीमा का बायां लेना भी है, यदि सीमा यहाँ बैठी तो सीमा का दायां इधर होगा और बायां इस साइड में होगा। और कितने स्थान पर भी? 9वें स्थान पर कौन बैठी भी? मंजू। यानी यहाँ पर कौन है भी? मंजू। और कितने स्थान की बात की गई भी? 9 स्थान की बात की गई। अब यहाँ तक की दूरी 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 12 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 21। आगे पूछा गया क्या? तो रेखा, रेखा का मतलब यानी पंक्ति, तो कह रहा पंक्ति के बाएं छोर से मंजू का स्थान क्या होगा? यानी मंजू कहाँ पर? इस स्थान पे, और आपसे ये वाली दूरी पूछी जा रही है। अब आपको पता भैया कि टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट और माइनस क्या होगा? n होगा। टोटल व्यक्त की बात करेंगे तो क्या भैया? 81 है। बाएं से रैंक पूछी गई भैया, बाएं से रैंक पूछी जा रही है। टोटल कितना भी? 81 दिया गया और बाएं से रैंक पूछी गई। अब दाएं से रैंक कितनी भी? 21 और माइनस क्या भैया? आपका 1 है। यदि 21 से 1 घटाएंगे 20 होगा और 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो लेफ्ट से रैंक कितनी हो जाएगी? 61। अब देखते हैं 61 कहाँ पर है विकल्प में भैया? तो यहाँ 47, यानी डी वाला विकल्प आपको 61 दिखाई दिया, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कह रही समझते हैं एक बार भैया। करा यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। आगे फिर क्या दिया गया? कह रहा यदि सबसे बड़ी संख्या, क्या कह रहा? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, क्या बोला गया भैया? कह रहा यदि सबसे बड़ी संख्या, अब हमें देख रही सबसे बड़ी संख्या है क्या? तो सबसे बड़ी संख्या हमें क्या दिखाई दे रही? 884। कह रहा यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और दूसरा अंक क्या भी? 8 है। दूसरा अंक क्या भी? 8 है। आगे फिर क्या बोला गया? कह रहा और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक। अब सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही भैया? 316 है और तीसरा अंक क्या भैया? 6 है। कह रहा यदि जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? तो भाई 8 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? 14 होगा। और 14 विकल्प नंबर बी में ही आपको दिखाई दे रहा है 14, तो सही उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है। कह रहा यह प्रश्न नीचे दिए 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। ये बायां छोर दिया गया और ये दायां छोर। आगे फिर क्या बोला गया? कह रहा यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए। अब फिर पुनः आपको भाषा उसी प्रकार है। कह रहा यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा, तो सबसे बड़ी संख्या 941 915, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या भी? 941 है और 941 का तीसरा अंक क्या भी? 1 है, तो हम लिख लेते हैं भैया 1। आगे कह रहा सबसे छोटी संख्या के पहले अंक। अब सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही भैया? 741 776, यानी सबसे छोटी संख्या 741 है और इसका पहला अंक क्या भैया? 7 है, 7। कह रहा इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा भैया? 8 प्राप्त होगा। और यहाँ विकल्प नंबर सी में ही आपको 8 दिखाई दिया, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका तल वाला आ चुका है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है और पूरी संभावना है कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके तल के ऊपर पूछे जाएंगे। प्रश्न की भाषा क्या कह रही? पढ़ते हैं भैया। कह रहा NIGHT और यस एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। कह रहा इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, यानी तल ये 1 हो गए। 1 के ऊपर भी 2, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5 और ये तल नंबर क्या भी? 6 है। अब आगे की लाइन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न की भाषा में आगे क्या दिया गया भी। आगे कह रहा है इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6। यहाँ से पढ़ते हैं। कह रहा जी के नीचे केवल एच रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा जी के नीचे केवल एच रहता है, तो यानी जी यहाँ पर होगा, एच यहाँ होगा, तभी तो केवल एच नीचे रहता है। आगे बोला गया यस के ऊपर केवल आई रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यस के ऊपर केवल कौन रहता भी? आई रहता, तो यहाँ पर कौन होगा भी? आई। आगे क्या बोला गया? यस के ठीक नीचे वाले तल पर टी रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? यस का ठीक नीचे कौन है भैया? यहाँ पर। और यहाँ पर कौन रहता भी? टी। अब एक लेटर बचा है और एक स्थान बचा है, देखते हैं कौन सा लेटर बचा है। अभी तक हमने यन की बात नहीं की, तो यन कहाँ पर होगा? इस स्थान पर। और आपसे पूछा क्या गया कि तल क्रमांक
3 पर कौन रहता है, 3 की बात की जा रही है और 3 पर कौन रहता भी, यन रहता है। अर्थात सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी यन आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। चुका है, क्या करा प्रश्न की भाषा करा, पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होते। अब भैया सोमवार से रविवार वाला दिन चाहिए तो हम क्या बनाएंगे, पहले सोमवार, पहले कौन सा दिन आएंगे भैया, कह रहा कि सोमवार से लेकर भैया रविवार की बात कर रहा तो एक बार हम दिन को बना लेते हैं। अर्थात ये सोमवार होगा, सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा, मंगलवार होगा, और मंगलवार के बाद बात करेंगे कौन सा दिन आएगा, बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा भी, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, और शनिवार के बाद कौन सा दिन आएगा भी, रविवार। अब आगे की लाइन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न की भाषा क्या दी गई है। प्रश्न की भाषा में बोला गया कि वी की परीक्षा, किसकी परीक्षा भी, वी की परीक्षा मंगलवार को होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वी की परीक्षा किस दिन होगी भी, मंगलवार। आगे बोला गया कि वी और पी के बीच ठीक 2 लोगों की परीक्षा होती। कह रहा वी और पी के बीच ठीक 2 लोगों की परीक्षा, तो पी की परीक्षा यहाँ हमने कर दी। आगे बोला गया कि यश की परीक्षा टी से ठीक पहले, अब इस लाइन को जरा सेट करते हैं। कह रहा यश की परीक्षा टी से ठीक पहले, टी से ठीक पहले किसकी परीक्षा भी, यश की परीक्षा। आगे बोला गया और क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद होती, आर के ठीक बाद किसकी परीक्षा होती भी, क्यू की परीक्षा होती। करा टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अब इस लाइन को जरा सेट करते हैं, यहाँ पे 2 स्थान हमें लगातार चाहिए, यहाँ भी 2 स्थान, यहाँ भी 2 स्थान। यदि आर को हम यहाँ पर करेंगे तो क्यू को हमें क्या रखना होगा, नीचे, और यदि क्यू यहाँ पर हो गया तो ये लाइन कह रहा कि टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा, आर हो चुका है, यानी टी कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और टी के ऊपर ठीक क्या आएगा, यस। अब कौन सा लेटर बचा भी, तो लेटर यू बचा है, तो यू आपका यहाँ पर हो गया। अब देखते पूछा क्या गया, कर यश से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती भी, यश की परीक्षा तो यहाँ पर है भैया, और यश के पहले कितने लोगों की परीक्षा भी, 2 लोगों की परीक्षा, तो सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 लोगों की परीक्षा यश से पहले होगी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न को सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा आप देखेंगे तो प्रश्न की भाषा केवल डराने का काम करेगा, तो आपको भाषा में उलझना नहीं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के लिए हर सेकंड आपके लिए कीमती है। ऊपर की क्या लाइनें कह रही आपको ज़्यादा समझना नहीं, एग्जाम में पढ़ना नहीं, केवल आप यहाँ पे देखेंगे जो लॉजिक, जो तर्क दिया गया। अब जैसे देख पा रहे 5 से 6 हुआ, कितना बड़ा भी प्लस 1 हुआ है, 6 से 4 हुआ भी, 6 से 10 हुआ, कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, और 10 का 2 गुना किया गया तो क्या हो गया, 20, यहाँ कामा भी। अब 12 में क्या देख रहे हैं भाई, 1 जोड़ने तो क्या हो रहा, 13, 13 में 4 जोड़े 17, और 17 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा भी, 34। यानी हमें पहले कितना जोड़ना भी, +1 करना है, आगे फिर क्या करना है, +4 करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई कितने का करना भी, 2 का गुणा करना। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा ऐसा है भैया जो इसका अनुसरण कर रहा है। भाई 7 से 8 हुआ है, 1 हुआ है, 8 4 12, और 12 दूनी तो 26 नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया भैया। 17 से 18 1 की वृद्धि, 18 और 4 22 है, और 22 दूना 44 आपका मिल चुका है। देखते हैं और विकल्प कोई भैया, जैसे यहाँ 20 दूना 30 है आपका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 28 दूना 54 नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो ये थी। अच्छा, अभी आपका 19 नंबर हुआ। एक क्वेश्चन और क्या कहता है, देखते हैं भैया। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और यह भी पैटर्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना। क्या कर रहा है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में a + b का अर्थ है a, b की बहन है, a - b का अर्थ है a, b का भाई है, और a × b का अर्थ है a, b की पत्नी है, a भागे b का अर्थ है a, b का पिता है, हमें बताना है इस समीकरण का अर्थ। अब जैसा कि हम देख पा रहे पहले तो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या लिया गया, a, b की पत्नी, तो हम क्या कहेंगे, यम पत्नी है। यम कौन है भैया, पत्नी है, किसकी पत्नी है, यन की, तो यन कौन होगा, पति होगा। आगे फिर बढ़ते हैं भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भैया भाग का चिन्ह है, और भाग का अर्थ क्या है, a, b का पिता है, तो यन पिता है किसका पिता बे, ओ का, यन पिता है किसका पिता बे, ओ का। आगे पुनः बढ़ते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या है, भाई, अर्थात ओ भाई है किसका, ओ भाई है किसका, भाई भैया, कहा गया ओ भाई है, और भाई किसका भैया, पी का, तो पी को आप यहाँ बैठाएंगे, पी। आगे फिर बोला गया
कह रहा P प्लस क्यू, आगे प्लस का चिन्ह और प्लस का अर्थ क्या है, A कामा B की बहन है, तो P कौन है भैया, बहन है, किसकी बहन है, Q की, तो Q आपका यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं पूछा क्या गया, तो कह रहा यम का Q से, यानी Q क्या बुलाया गया, यम को आपसे यही पूछा जा रहा है, तो Q कहाँ पर भी, इस स्थान पे, और किसे बुलाया गया, यम को। अब ये कौन है, पिता, और ये पिता की पत्नी क्या होती भी, माता होती है, और माता आपको विकल्प नंबर डी में ही दिखाई दिया, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तो ये थी आज की क्लास की टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास बेहतर लगी होगी। तो ऐसी क्लास लगातार पाने के लिए यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ आप सगे सहपाठियों के पास शेयर कर दिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।